मैं 4 चुनाव आपके बीच में 3 हारा, एक इकबालपुर से चुनाव हारा। मैं चुनाव में अपने आप को हारने के बाद भी अपनी जीत समझ करके आपके बीच में आपकी सच्ची सेवा करता रहा। आप लोगों में से लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आपकी साख इस पूरे उत्तराखंड में नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में भी आपकी साख को मिलेगा। अब 1 मिनट नारे की बात नहीं, मैं सच बात कर रहा हूँ। हम लोग अगर राजनीति में हम लोगों को इस पर जोड़ी होने का काम हो तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों का एक वादा है कि हमारे लोगों का सम्मान करते हुए दूसरे लोग उनका सम्मान करने का काम करें, तब उनका सम्मान बढ़ाने का काम होता है। नाव से काम थोड़ा थोड़ा होता है, नाव से काम करते हो तो फिर आपका वही काम होगा जो दूसरों का होना था। आज आपने ऐसे व्यक्ति को अपने ग्रुप में से भगाने का सपना लिया था, उसमें आपका आंकड़ा है। आप ये बताइए कि आपके पास इतनी भीड़ मेरे आसपास आप लोग देख रहे होंगे। मन भाई एक बार भीड़ को दिखाया जाए कि रविंद्र पनियाला जी के साथ जिस तरीके से समर्थकों का प्यार और भीड़ मुझे इतनी दिखाई दे रही है कि आज कार्यालय का उद्घाटन आपने यहाँ पे किया है, तो क्या कहेंगे सर, इतने समर्थक आपके साथ मौजूद हैं? ये तो मैं तो इस भीड़ का नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग के सब कानूनों का पालन करता हूँ और परमिशन थी। उस परमिशन के अलावा मैंने इस अंदर ये भीड़, ये जो आप देख रहे होंगे, मेरा इरादा कि मैंने कहाँ ये प्रोग्राम रखा। इस मकान में जितनी मेरे पास परमिशन थी उससे भी थोड़े आदमी आते हैं, लेकिन लोगों को मैंने बताया भी नहीं। मैं आपसे बता कि मैं 10:30 बजे फ़ोन किया, मैं कहा 2-4-10 को फ़ोन कर लूँ। उन लोगों ने कहा हम तो यहाँ बैठे हैं। तो मेरे को कानून हाथ में लेना मेरा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगों का इस तरह का लाड़ प्यार हो तो कौन रोक लगा। जैसे कि सर परमिशन नहीं है, सिर्फ 300 आदमियों की परमिशन है। अगर आप इस तरह की जनसभा करते हैं और सैलाब तो इतना उमड़ा हुआ है, तो इसे लेकर क्या कहें, कम होना चाहिए था? ये फेवर की बात कह सकते हैं आप अपने, कितने समर्थकों का प्यार आपको मिल भी रहा है? ये प्यार ही है, क्योंकि सड़क पर चलते लोग भी आपको यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं। और मैंने इन लोगों को कोई साधन नहीं दिया, कोई साधन के माध्यम से मैं बुलाऊं तो मैं अपनी कैपेसिटी रखूं। अपने साधन से लोग अपने सवारियों से अपना तेल फूंक के इस महंगाई के ज़माने में अपने भाई को जो ये प्यार दे रहे हैं, तो इनका प्यार का कोई मेरे पर कोई शब्द नहीं कि मैं धन्यवाद किन शब्दों में इनका करूँ। जिस तरीके से आपने भी कहा कि आप 5 बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि इस बार जो नाव है वो बिल्कुल पार हो जाएगी? 500 मिलाकर सारे भी चुनाव का इतना वो देखूँ तो उससे भी कहीं 10 गुना ज़्यादा लोगों का जन समर्थन और सहयोग और प्यार इस तरह उमड़ रहा कि मुझे, मैं जाता हूँ वोट मांगने, जा आपका तो होगा तेरा काम। तो ये हालात है। अभी आपने कहा कि उमेश कुमार जी जो मैदान में उतरे हुए हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह भी रहे थे कि अब मैं थक चुका हूँ। तो आपने अभी कहा कि मतलब मैं अपने लिए क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। तो लग रहा है कि चुनौती उनसे है, या विधायक प्रणव सिंह जी की पत्नी को वो मिला है, टिकट मिला है, या उनसे? चुनौती किससे मान रहे हैं? लग रहा है कि कानपुर विधानसभा आपकी है इस बार। ये अभी मैं तो चुनौती तब मानूँ कि जैसे किसी ने, मेरा आज उद्घाटन हुआ, उनके उद्घाटन पे इससे डबल भीड़ हो या आधी भीड़ हो, तब आकलन कर सकता हूँ। मैं तो अपने लिए वोट मांगता हूँ, मैं दूसरे का किसी का चुनाव देखता ही नहीं कैसा आके सर। मैंने पूछा कानपुर विधानसभा आपकी है इस बार? 100% कोई उसमें हमें कहीं बीच में वो नहीं दिख रहा कि कोई किसी भी कमी को हम लोग कहें कि हम किसी स्तर पर कम हैं। पनियाला जी, जिस तरीके से मैं भी गांव में जाती हूँ और जायजे लेती हूँ, तो कहा जाता है कि जितना भी विकास प्रणव सिंह जी ने किया है या नहीं किया है, तो आपको अगर खानपुर विधानसभा सीट मिल जाती है, अपने तरीके से सत्र को शुरू करेंगे, विकास कार्यों से संतुष्ट हैं या कुछ और करेंगे? आप लोग ये देख लो कि जो इस क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे ने मेडिकल कैंप चलाया, करीब 27,000 आदमियों को उसने अपने मेडिकल कैंप में निःशुल्क उनका इलाज किया। एक छोटी सी ट्यूब जो 10-15 रुपए की होती होगी, खाज खुजली की, उस ट्यूब के कारण लोगों के शरीर में घाव हो रहे हैं। तो क्या विकास मानोगे इस चीज़ को? आप रास्ते के माध्यम से जहाँ यहाँ आए होंगे तो 100% आप अगर किसी सड़क से आए होंगे तो बात दूसरी है। अगर गांव में इस विधानसभा के रास्तों को आओगे तो आपको 1.5 फुट के गड्ढे, 1.5 फुट से ज़्यादा ना हो गए हो, उनमें बच्चे गिर भी जाते हैं। रास्तों में को बच्चों को चलने के लिए अगर स्कूल बच्चे जाते हो तो जूता पहन कर बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, वो भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। और अगर क्षेत्रों में आप जाएंगे यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे, तो यहाँ की जो
छोटी छोटी बच्चियां हैं वो खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं, आर्थिक स्थिति से इतनी कमज़ोर हैं कि उन बहनों की जो गरीब घरों में पैदा हो गई 25 से 30 साल उम्र सफ़र करती है, उनकी शादी तक का उनके पास पैसा नहीं है। तो ये विकास तो तब हो जब विधायक और MP कानपुर विधानसभा को भी हर चीज की जरूरत है, लड़की से लेकर विकास से लेकर शिक्षा से लेकर हर चीज कानपुर विधानसभा। शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, बेरोजगारी, मान सम्मान, सड़क, नाली, खड़ंजे, बिजली, पीने के पानी को दूषित पीने के लिए मजबूर है। तो ये क्या विकास है जब पीने का पानी नहीं है? तो ये विकास कहेंगे ऐसा आप? मैं तो कहता हूं पनियाला जी आने के बाद कोई कमी छोड़ेंगे नहीं कानपुर विधानसभा में। ऊपर वाले ने चाहा तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, पहले साल में ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाए। चलिए, थे मेरे साथ रविंद्र पनियाला जिन्होंने कहा कि कानपुर विधानसभा को भी हर चीज की जरूरत है, वो शिक्षा हो, वो चिकित्सा हो या पीने के पानी की इतनी प्रॉब्लम जो हो रही है कानपुर विधानसभा में। अगर कानपुर विधानसभा जिस तरीके से मैं समर्थकों का सैलाब यहाँ पर देख रही हूँ, कानपुर विधानसभा से अगर रविंद्र पनियाला जिस बार सीट निकाल कर ले जाते हैं तो देखना होगा कि कानपुर विधानसभा में आखिर किस तरीके का बदलाव, जैसे इन्होंने कहा है कि वो 1 साल में कानपुर विधानसभा के अंदर बदलाव कर देंगे, वो किस तरीके का बदलाव कानपुर विधानसभा में देखने को मिलेगा। ये तो मेरे से ज़्यादा आपको पता, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। मेरे पास कहने के लिए तो कुछ वही नहीं है। मैं इन लोगों को सुबह 10:30 बजे तक फ़ोन किए, इन्होंने कहा हम तो दफ्तर में बैठे हैं। तो मेरा तो अपने लोगों में जो एक मैसेज है वो मेरी भावनाओं की कदर करते हैं, तो मैं उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान उसी हिसाब से करता हूँ, तो वे करते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में 15 साल से सक्रिय राजनीति करते हैं और हम लोगों के नाम, गांव, घर, समाज, जाति सब चीज़ जानते हैं और सभी धर्मों में हम लोगों का अपना एक व्यवहार है। उस प्यार के माध्यम से हम चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपके में पत्रकार की एक पत्रकार भाई हमारे यहाँ आए और चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक कोई से न्यूज़ चैनल वाले भाई को अपनी बाइट दे रहे हैं, कह रहे भाई बहुत भारी काम है चुनाव लड़ना। अब मैं तो ये देखो कि मैं तो 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। जब आप जैसे जो इस देश के चौथे स्तंभ रहे और आप लोगों को भारी लग रहा, तो मेरे को क्या लगता होगा? मुझे तो ये भारी कभी लगा नहीं। चुनाव लड़ना हमारा काम, हम रिजल्ट नहीं देखते। हम चुनाव को जब लड़ते हैं तो हम अंधे होकर चुनाव लड़ते हैं। लड़ाई में हार जीत हम कभी नहीं देखते। जो रिजल्ट देता है ऊपर वाला देता है या जनता देती है। कोई यूनियन बचने की नहीं, जैसा पता चलता रहेगा मेरे विचार क्या हो, मुझे समर्थन ना दे। कोई भी यूनियन नहीं बचेगी, कोई भी संगठन नहीं बचेगा, चाहे वो मेरी मातृ शक्ति का संगठन हो, चाहे मेरे किसी युवाओं का संगठन हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे दिव्यांग का हो, चाहे अपने किसी भी धर्म और समाज का हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे, चर्च तक मुझे समर्थन दे रहे हैं। एक दिन तो मुझे एक चर्च वाले ने अपने यहाँ बुलाया सम्मान के तरीके से, कहा हमारे 4200 वोट हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और वो आपके इसी क्षेत्र में बुक्कनपुर, बंगेड़ी, लंडोरा, ढंडेरा, अपना जैनपुर, जंजेड़ी इनमें रहते हैं। हम लोग आप लोगों को समर्थन करना चाहते हैं। मगर मेरा ऐसा कि आप लोगों ने मेरे में देखा, उन्होंने बताया हमने आपकी एक टीवी पर एक खबर देखी, उसमें आप बोल रहे हैं जो आपके विचार, इन विचारों का नेता कोई दूसरा हमें नहीं लगा, तो इसलिए हम लोगों ने आपसे समझा कि आपको समर्थन करके हम कोई पुण्य का काम कर रहे हैं। उन्हें सबको पता कितना उतरूँगा, सबको मालूम है।